जय श्री कृष्ण मित्रों चतुर्मास भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रिय मास होता है। इस चतुर्मास में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इन 7 नियमों का पालन कर लेता है तो भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे चतुर्मास के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और चतुर्मास का आरंभ कब होगा, चतुर्मास का समापन कब होगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मान्यता ऐसी है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शिव को सौंप करके 4 महीने तक सोने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। इस दौरान न सिर्फ शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है, बल्कि भगवान विष्णु जी के साधकों को कुछ खास नियमों का पालन भी करना होता है। तो जिस एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी की साधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है, उसी पावन तिथि यानी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु जी शयन करने के लिए क्षीर सागर चले जाते हैं, जिसके बाद किसी भी शुभ कार्य के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद कम ही प्राप्त होता है। इस वर्ष चतुर्मास का आरंभ दिनांक 20 जुलाई 2021 यानी देवशयनी एकादशी से होगा और यह 14 नवंबर 2021 को देवोत्थान एकादशी पर जाकर के समाप्त होगा। तो सनातन परंपरा में श्रावण मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास और कार्तिक मास को मिलाकर के बनने वाले चतुर्मास का बहुत खास महत्व होता है। भगवान विष्णु जी की साधना आराधना करने वाले साधक को पूरे 4 महीने तक खान पान समेत विभिन्न खास नियमों का पालन करना होता है। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से खास नियम हैं। तो सबसे पहला नियम तो इस प्रकार से है, भगवान विष्णु जी की साधना या व्रत करने वाले साधक को चतुर्मास के दौरान भूलकर भी पलंग पर नहीं सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य कर लेना चाहिए। चतुर्मास में अधिक मसालेदार और अधिक तेल आदि से बना हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, न ही गुड़ का सेवन आपको करना चाहिए। चतुर्मास में भूलकर भी मांस, मदिरा और दूसरे के द्वारा दिया हुआ दही भात का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। चतुर्मास में मूली, परवल और बैंगन आदि भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। ऐसे में पूरे चतुर्मास में इन सभी सब्जियों का त्याग आपको कर देना चाहिए। चतुर्मास के दौरान कांसे के पात्र में भोजन करना वर्जित होता है। चतुर्मास के दौरान किसी से झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद आदि नहीं करना चाहिए और चतुर्मास में आपको जमीन पर ही कंबल आदि बिछा करके सोना चाहिए। इस मास सत्य व्रत का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो प्रति वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक के कालखंड को चतुर्मास कहते हैं, क्योंकि यह 4 महीना का समय जो होता है जब प्रकृति खुद इंसान और भगवान को मिला देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 4 महीनों में शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ आदि संस्कार इसमें बंद होते हैं। चतुर्मास का संबंध देवशयन अवधि से होता है। पुराणों में बताया है भगवान विष्णु जी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 मास पर्यंत पाताल में निवास करते हैं। तो चतुर्मास का प्रारंभ कब से माना जाता है? वर्षा काल के 4 महीने श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक में संपन्न होने वाला उपवास का नाम है चतुर्मास। कुछ भक्त व्रत का आरंभ आषाढ़ शुक्ल एकादशी से करते हैं तो कुछ द्वादशी से या पूर्णिमा को करते हैं, तो जब सूर्य कर्क राशि में प्रविष्ट होता है तब करते हैं। तो चतुर्मास व्रत का आरंभ कई लोग इस प्रकार से करते हैं। यह चाहे कभी भी आरंभ हो, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को ही समाप्त हो जाता है। सन्यासी लोग सामान्यतः गुरु पूर्णिमा से ही चतुर्मास का आरंभ करते हैं। तो इसका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस प्रकार से है, चतुर्मास धर्म के माध्यम से सुखी एवं सफल जीवन जीने के लिए पर्याप्त धीरज और संयम रख करके स्वस्थ रहने का मार्ग दिखाता है। इन 4 माह में साधना के साथ अगर परहेज किया जाए तो व्यक्ति की जिंदगी का स्वरूप और जीने का ढंग विशेष रूप से परिवर्तित होने लगता है। चतुर्मास का समय वर्षा काल का समय होता है और आग बरसती है, गर्मी की तपन होती है, मनमोहक वर्षा भी होती है। मौसम परिवर्तन के साथ प्रकृति करवट लेती है। इसी के साथ वातावरण में जीवाणु, रोगाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में चतुर्मास में व्रत में बताया है
परहेज बताया है। नियम, संयम और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कारगर नियम होते हैं। साथ ही इस काल में यात्राओं एवं आयोजनों का निषेध होता है, ताकि अनेक लोगों के एकत्र होने से संक्रमण फैलने की संभावनाएं क्षीण हो जाती है। तो चतुर्मास उपवास की विधि इस प्रकार से होती है। चतुर्मास की अवधि में साधक व्रत रख करके प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु जी की आराधना करें। चतुर्मास का आरंभ संकल्प के साथ आपको करना चाहिए। इस प्रकार से बोलना चाहिए कि हे देव, मैंने यह व्रत आपकी उपस्थिति में लिया है। यदि आप मेरे प्रति अनुग्रह कृपा करें तो यह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो चतुर्मास व्रत के खास नियम इस प्रकार से होते हैं। चतुर्मास में व्रत के साथ साथ कुछ नियमों का पालन कर लेना चाहिए। 4 मास तक व्रत करने वालों को कुछ खाद्य पदार्थों को त्यागना चाहिए। इस संबंध में सिद्धांत यह है, श्रावण मास में शाक का प्रयोग नहीं करें, भाद्रपद मास में दही का प्रयोग नहीं करें, आश्विन मास में दूध का प्रयोग नहीं करें, कार्तिक मास में दाल का प्रयोग करने से बचें। चतुर्मास्य का व्रत करने वालों को शय्या शयन, मांस, मधु आदि का त्याग कर देना चाहिए। उसे जमीन पर शयन अवश्य करना चाहिए। पूर्णतः शाकाहारी रहना चाहिए तथा मधु आदि रसदार वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। गुड़, तेल, दूध, दही, बैंगन, शाक पत्र आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों के त्याग का शास्त्रों में इस प्रकार से उल्लेख और फल बताया है। गुड़ त्याग से मधुर स्वर प्राप्त होता है। तेल त्याग करने से पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। अन्य प्रत्यंग सुंदर होते हैं। कड़वे तेल त्याग से शत्रुओं का नाश होता है। घृत त्यागने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। शाक का त्याग करने से बुद्धि, पुत्र आदि की प्राप्ति के योग प्रबल होते हैं। शाक एवं पत्रों के त्याग से पकवान की प्राप्ति होती है। दधि, दुग्ध यानी दूध, दही से वंश वृद्धि होती है। व्रत करने वालों को गोलोक की प्राप्ति होती है। चतुर्मास्य में जो व्यक्ति उपवास करते हुए नमक का त्याग करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत का महत्व इस प्रकार से है। चतुर्मास्य में व्रत का विशेष महत्व होता है। व्रत के भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। यथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए या दिन में एक बार अयाचित भोजन करना चाहिए। 2 दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करना चाहिए। 5 रात उपवास करके छठे दिन भोजन का इसमें विधान होता है। शास्त्रों में इनके फल अलग अलग प्रकार से बताए हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है, वह धनवान बनता है, रूपवान बनता है, माननीय होता है। चतुर्मास में जो साधक अयाचित भोजन करता है, उसे अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता है। जो व्यक्ति एक दिन अंतर दे करके भोजन करते हुए चतुर्मास व्रत करता है, वह सदा वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो छठे दिन भोजन करता है, वह राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञों का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। जो सदा 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करते हुए चतुर्मास व्रत करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। चतुर्मास व्रत उद्यापन की विधि इस प्रकार से है। चतुर्मास के व्रत समाप्त होने पर व्रत करने वालों को ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भोजन करवाना चाहिए। उन्हें दक्षिणा आदि दे करके यह प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए मेरे द्वारा यह व्रत लिया गया था। तो हे जनार्दन, जो भी दोष हो, आप कृपा करके वह दोष दूर करने की कृपा करें, पापों का नाश करने की कृपा करें और आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः इस प्रकार उच्चारण करके इस व्रत का आपको उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में चाहे तो आप ग्रह शांति हवन आदि करवा सकते हैं या भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नामावली से अभिषेक करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करने से इस व्रत की पूर्णता होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।